फिर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं अपने इस सखा ब्राह्मण देवता की मदद करूंगा और उन्हें ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ होगी। भगवान कृष्ण ऐसा विचार करके उनके वस्त्र से एक पोटली में बंधा चिवड़ा को, यह क्या है मित्र, ऐसा कहकर स्वयं ही छीनने लगे और बड़े आदर से कहने लगे, प्रिय मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लाए हो। ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा कहकर वे उनमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मणी जी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं। उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकती। रुक्मणी जी ने कहा, विश्वात्मन, बस मनुष्य को इस लोक में तथा मृत्यु के पश्चात परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता हेतु बन जाता है। परीक्षित ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया, आराम किया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ लोक में पहुँच गया हूँ। परीक्षित, श्री कृष्ण जी ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वह इतने महान ब्राह्मण थे कि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। वे अपने चित्त को की करतूत पर लज्जित से भी होने लगे कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, हो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली और मेरी आंखों में आंसू हैं। धन्य है भगवान जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान हैं। उन्होंने मुझ अत्यंत दीन को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ तो मैं अत्यंत दुखी और कहाँ लक्ष्मी जी की एक